हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी काव्य शास्त्र पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, काव्य शास्त्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते हैं। ठीक है, शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। यह अभिव्यंजनावाद का विरोध किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभिव्यंजनावाद पश्चिमी सिद्धांत है, आत्मिक आनंद की प्रक्रिया है, संगीत से संबंधित है, कलावाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक कौन माने जाते हैं? पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के जनक माने जाते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्रोचे। अगला प्रश्न देखेंगे। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इन पंक्तियों में है लक्षणा शब्द शक्ति। इन पंक्तियों में है लक्षणा शब्द शक्ति। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद हैं। कौन कौन से? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण का निम्न में से उदाहरण कौन सा नहीं है? विनीति सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। यह माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनीति सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, यह माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य के बाह्य रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य के बाह्य रूप जैसे उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाह्य रूप को देखकर काव्य गुणों की प्रतीति होती है। तो यहाँ पे माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? विनीति सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। आगे है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के दो प्रकार होते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव का उद्वेग करता है, उन कारणों को ही विभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो। आलंबन किसे कहा जाता है? जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो। ठीक है, उद्दीपन किसे कहा जाता है? जब आलंबन के हृदय में स्थित आलंबन के प्रति जो भाव आश्रय के हृदय में आया था, उस भाव को उत्तेजित करने वाले कारणों को ही उद्दीपन कहा जाता है। आलंबन के प्रति जो भाव आश्रय या फिर पात्र के हृदय में आया था, उस भाव को उत्तेजित अर्थात और बढ़ावा देने वाले कारणों को ही उद्दीपन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, लक्षणा कहा जाता है। वे वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनका शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्द और उसके जो भावार्थ है, उसके जो अर्थ है वो दोनों ही समान हो, अर्थात शब्द के अर्थ को समझने में कोई मुश्किल ना हो, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। ठीक है,
व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ साधारण वाक्य होता है, वाक्य जो है वह साधारण है, किंतु सुनने वाला उस वाक्य का अर्थ अपने अनुसार ग्रहण करता है। ठीक है, सुनने वाला अर्थात प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता का अपना अपना अर्थ होता है उस वाक्य का, अर्थात अपने अनुसार उस वाक्य का वे अर्थ लगाते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में। अगला प्रश्न देखेंगे, औचित्य के आधार पर होता है, औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे क्षेमेंद्र। इनका ग्रंथ रहा औचित्य विचार चर्चा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे क्षेमेंद्र, इनका ग्रंथ रहा औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो औचित्य विचार चर्चा। क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम रहा औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। व्यंजना, अभिधा, लक्षण ये सभी शब्द शक्ति के भेद है। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षण और व्यंजना। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। अभिनव भारती किनके द्वारा रचित है? तो अभिनव गुप्त के द्वारा रचित है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त के द्वारा रचित है। दशरूपक धनंजय द्वारा रचित है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। और भाव प्रकाशन शारदा तनय की रचना है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त, दशरूपक धनंजय, नाट्य दर्पण किनकी रचना है? तो रामचंद्र और गुणचंद्र। भाव प्रकाशन शारदा तनय की रचना है, शारदा तनय। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य निम्न में से कौन रहे? तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य रहे विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया। भामा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्यालंकार। भामा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। रुद्रट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। रुद्रट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। रुद्रट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। भामा की रचना है काव्यालंकार। मम्मट की रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। मम्मट की रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। सॉरी, मम्मट की नहीं, रुद्रट की रचना है। ठीक है, रुद्रट की रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक रहे क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक रहे क्रोचे। बिंब के अनिवार्य तत्व है इनमें से कौन सा? तो बिंब के अनिवार्य तत्व है कल्पना और इंद्रियता। बिंब का अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब के 3 तत्व है कल्पना, इंद्रियता और भाव। कल्पना, भाव और इंद्रियता। कल्पना, भाव और इंद्रियता ये बिंब के 3 तत्व हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो साधारणीकरण आलंबनत्व। ठीक है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ठीक है, आलंबनत्व। ठीक है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। इसके अलावा साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ये दोनों ही सही है साधारणीकरण के विषय में। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है।
साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की है, शंकुक ने की है। अभिनवगुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की है। अभिनवगुप्त ने रस विवेचन में रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की है। आचार्य भट्टनायक ने सांख्य दर्शन की कल्पना की है। भट्ट लुलट ने मीमांसा दर्शन की कल्पना की है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वहीं आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना किया है। आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ठीक है, आचार्य वामन ने। आचार्य भोजराज का प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। आचार्य भोजराज का प्रसिद्ध ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण और दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद या फिर कहे तो रसास्वादन को प्रमुख बताया है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक के रसास्वादन को प्रमुख बताया है, अर्थात नाटक के आनंद रस को प्रमुख बताया है, बाकी तीनों को गौण स्थान दिया है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन रहे? तो राजशेखर। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक रहे राजशेखर। विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार बताए हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि कंठाभरण के रचयिता कौन रहे? कवि कंठाभरण के रचयिता रहे क्षेमेंद्र। इनकी अन्य रचनाएं हैं औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित्र। क्षेमेंद्र की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, इसके अलावा दशावतार चरित्र। ठीक है, दंडी की रचना है काव्यदर्श तथा धनंजय की रचना है दशरूपक। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, जबकि बाकी तीनों वास्तविकता से संबंधित है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो काव्य प्रयोजन की दृष्टि से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन सही नहीं है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन सही नहीं है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व का आवश्यक नहीं माना है? तो ईश कृपा को विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक नहीं माना है, जबकि बाकी दोनों काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा।
अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।